तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम का ऐलान और अल्लाह ताला का फरिश्तों से मुकालमा। कुरान मजीद में बयान होने वाले बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा बनी नौ इंसान के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। आप अल्लाह ताला के पहले नबी हैं। आपका किस्सा कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में मुतअद्दिद पैराए में बयान हुआ है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इस किस्से को बयान करते हुए फरमाया, और वो वक्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरिदगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। इन्होंने कहा, किया तो इसमें ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खून रेज़ी करे और कशत वक़ुम करता फरे, और हम तेरी तारीफ़ के साथ तस्बीह व तक़दीस करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और इसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर इनको फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। इन्होंने कहा, तो पाक है जितना इल्म तूने हमें बख्शा है, इस के सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तो दाना और हिकमत वाला है। तब अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया, आदम तुम इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। जब इन्होंने इनके नाम बताए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, क्यों मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की सब पोशीदा बातें जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर हो गया। और हमने कहा, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, और जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना, नहीं तो जालिमों में दाखिल हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को वहाँ से फसला दिया और जिस ऐशवंशात में थे इससे इनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहशत बर में से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरिदगार से कुछ कलमात सीखे और मुआफ़ी मांगी तो अल्लाह ने इनका कसूर मुआफ़ कर दिया, बेशक वो मुआफ़ करने वाला और साहिब रहीम है। हमने फरमाया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तो इसकी पैरवी करना कि जिन्हों ने मेरी हिदायत की पैरवी की इनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने इसको कबूल ना किया और हमारी आयतों को झटलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा इसमें रहेंगे। अल-बक़रा 39। हमने इन आयत की मुफस्सल वजाहत तफसीर में कर दी है, यहाँ हम सिर्फ इन आयत का मुख्तसर मफ़हूम बयान करते हैं। मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, यानी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद की तख्लीक का इरादा ज़ाहिर फरमाया, जिनकी हर नस्ल पहली नस्ल की जगह लेगी। हमने इन आयत की मुतफ़ाहत तफसीर में कर दी है, यहाँ हम सिर्फ इन आयत का सफ़र मफ़हूम बयान करते हैं। ज़मीन में खलीफा बनाता है, यानी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद की तख्लीक की खबर दी, जिस तरह किसी भी अजीम काम को वजूद में लाने से पहले खबर दी जाती है। फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में मज़ीद मालूमात और इसकी हिकमत जानने के ख्वाहिशमंद थे, इसलिए इन्होंने अर्ज़ की, किया तो इस में ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खराबियाँ करे और कशत वक़ुम करता फरे। इस सवाल का मकसद ना तो अल्लाह ताला पर इतिराज़ करना था, ना बनी आदम के मकाम व मरतबा का इनकार मकसूद था, और ना इन्हीं इंसानों से हसद था जैसे कि बाज़ लोगों को गलत नहीं हुई है, बल्कि इस सवाल का मकसद महज इसकी हिकमत मालूम करना और मज़ीद मालूमात हासिल करना था। क़ियादा नुमाइंदा ने फरमाया, फरिश्तों को मालूम था कि ये सूरत हाल पेश आने वाली है, क्योंकि इन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन में आबाद होने वाली मखलूक़ात मसलन जन्नत के हालात देखे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जाना ने फरमाया, जिन आदम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले से ज़मीन पर आबाद थे, इन्होंने कत्ल और गारत की तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों का लश्कर भेज दिया, जिन्होंने इन फसादी जिन को समंदरों के दूर दराज जजीरों की तरफ धकेल दिया। तफसीर अबन कसीर 129/1, तफसीर सूरह अल-बक़रा आयत 30। अल-मुस्तदरक लल-हाकिम 2261 1998। इस तजर्बे के पेश नज़र इन्होंने कहा, और हम तेरी तस्बीह हमद और पाकीज़गी बयान करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम हमेशा तेरी इबादत करते हैं, हम में से कोई भी तेरी नाफरमानी नहीं करता। अगर इंसानों की तख्लीक का मकसद ये है कि वो तेरी इबादत कर में, तो हम मौजूद हैं जो दिन रात किसी कोताही या इक्ताहट के बगैर तेरी इबादत में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया,
जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, यानी मुझे इनकी तख्लीक की वो हिकमत मालूम है जो तुम नहीं जानते, यानी इनमें नबी, रसूल, सिद्दीक, शुहदा और नेक लोग पैदा होंगे। आदम अलैहिस्सलाम की फरिश्तों पर अलमी बरतरी। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों पर आदम अलैहिस्सलाम की अलमी फ़ौक़ियत वाज़े फरमाई। वल्लिम आदम अल-अस्मा का, और आदम को तमाम नाम सिखा दिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, इससे मुराद इन चीज़ों के नाम हैं जिनसे लोग इन चीज़ों को पहचानते हैं और एक दूसरे को अपनी बात समझाते हैं, यानी वो छोटी बड़ी अशिया जिनसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में वास्ता पड़ता है, मसलन इंसान, हैवान, ज़मीन, मैदान, समंदर, पहाड़, ऊँट और गधा वगैरह। इब्ने अब्बास फरमाया, अल्लाह ने इन्हें रुकाबी और हनडिया का नाम भी सिखाया, हर जानवर, हर परिंदे और हर चीज़ का नाम सिखाया। हज़रत सईद बिन जबीर, क़तादा और दीगर उलमा ने भी यही फरमाया है। हज़रत रबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इन्हीं फरिश्तों के नाम सिखाए। हज़रत अब्दुल रहमान बिन ज़ैद अल्लाह ने फरमाया, इनकी औलाद के नाम सिखाए। ज़्यादा से राय ये है कि इन्हीं छोटी बड़ी अशिया और इनके अफ़ालो हरकत के नाम सिखाए गए, जैसे इब्ने अब्बास बयान के कौल से मालूम होता है। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन मोमिन जुमा होकर कहेंगे कि अगर हम किसी से अल्लाह के सामने सिफारिश करवाएं तो इस मुश्किल मरहला से निजात मिल जाए। चुनाचे वो आदम अलैहि की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ कर यगे, आप तमाम इंसानों के जिद अमजद हैं, आपको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा फरमाया और अपने फरिश्तों से आपको सजदा करवाया और आपको तमाम अशिया के नाम सिखाए। अपने रब के सामने हमारी सिफारिश फरमाए ताकि हमें इस मरहले से निजात नसीब हो।